एक दिन शनिदेव भगवान शंकर जी के धाम हिमालय पहुँचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर जी को प्रणाम किया और उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले कि हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे। तब शनिदेव बोले कि हे नाथ, कल सवा पहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर जी चिंतित हो गए और शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनिदेव की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर जी मृत्युलोक में आए। भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर जी को हाथी के रूप में सवा पहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर जी ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर जी पुनः कैलाश पर्वत पर लौट आए। भगवान शंकर जी प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते हुए पाया। भगवान शंकर जी को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर जी मुस्कुराकर शनिदेव से बोले कि आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव जी मुस्कुराए और बोले कि मेरी दृष्टि से न तो कोई देव बच सकता है और न ही कोई दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। यह सुनकर भगवान शंकर जी आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा कि मेरी दृष्टि के कारण आपको सवा पहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता को देखकर भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया और उनको उनकी न्याय प्रियता के लिए आशीर्वाद दिया। तो बोलो शनिदेव भगवान और भोलेनाथ की जय हो।